सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि अचलपुर का जो उपजिला रुग्णालय है, अचलपुर का उपजिला रुग्णालय वक्फ बोर्ड के जमीन पर है। तो ये वक्फ बोर्ड का क्या मसला है? मैं अभी टीवी पे सुन रहा, मोबाइल पे सुन रहा, क्या ये वक्फ बोर्ड क्या संगठन किसका है? मुसलमानों का है या हिंदू का है? जैसा आरएसएस हिंदू का रहता, वो कुछ पीआई मुसलमानों का रहता, पीएफआई कुछ रहता ना, ऐसा कुछ ये संगठन है वक्फ बोर्ड? इस पे बहुत चर्चा चल रहा है टीवी पे। मैं अभी अमरोगी से आया, अमरोगी से आने के बाद चलो भाई बहू को मिल लिया अपने, वो से पूछेंगे क्या है ये। अब घर पर मिले, अच्छा हुआ। ये वक्फ बोर्ड है जो अमल बाबू, ये ऐसा है कि वक्फ बोले तो दान, चैरिटी जो करते हिंदू लोग, जैसा मंदिरों को जमीन या घर या कुछ अपनी प्रॉपर्टी दान करते, वैसा ही मुस्लिम लोग जो अल्लाह के नाम पर जो दान करते उसको वक्फ बोलते। और उसको जो सब उसका मैनेजमेंट करने वाली जो संस्था है, वो वक्फ की हुई जो प्रॉपर्टी है, दान की हुई जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी को मैनेज करने वाली और उसका सब संचालन करने वाली जो संस्था है, वो संस्था बोले तो वक्फ बोर्ड। वो संस्था का नाम है वक्फ बोर्ड। और ये लेकिन ये इस पे चर्चा क्यों इतनी हो रही? कैसी? मैं ये सुन रहा अभी कि ये वक्फ बोर्ड ने अगर समझो इधर ऐसा इशारा किया कि ये जमीन मेरी है या ये बिल्डिंग मेरी है या एक खेती मेरी है, तो वो उसकी हो जाती है। वो हमारी अगर मेरी है तो मेरी नहीं रहेगी। अगर वक्फ बोर्ड ने उधर इशारा किया कि ये जमीन मेरी है तो वो उसकी हो जाएगी, और उसके अपील में मैं कहीं जा भी नहीं सकता। उसके सब अधिकार उसके वक्फ बोर्ड के पास है। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड के पास या भारत में किसी भी संस्था के पास, किसी भी बोर्ड के पास, किसी भी राज्य सरकार के पास या केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि किसी की भी प्रॉपर्टी ले ले और उसके खिलाफ में वो प्रॉपर्टी लेने के बाद, उसने बोलने के बाद वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाए और उसके खिलाफ में जिसकी प्रॉपर्टी है वो कोर्ट में भी नहीं जा पाए। ऐसा कोई कायदा, ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई संशोधन आज तक राज्य घटना में नहीं हुआ और ऐसा कोई कायदा वास्तव में नहीं है। लेकिन हमारे सरकार के कुछ मंत्री तो ऐसा बोल रहे कि वक्फ बोर्ड एक एक करके सबकी जमीन हड़प लेंगी। नहीं, ऐसा सरकार जो है अभी, अगर सरकार का ये कहना है कि वक्फ बोर्ड को इतने अधिकार है कि जो किसी के भी जमीन, जो जमीन पर उनकी नजर गिर गई, जो जमीन उनको दिख गई, वो जमीन वक्फ बोर्ड ने बोला कि हमारी है तो वो उनकी हो जाएंगी और वो सबकी जमीन हड़प लेंगे, तो वक्फ बोर्ड की स्थापना को मेरे हिसाब से 70 साल हो गए। 70 साल में वक्फ बोर्ड अगर चाहता था तो अभी तक भारत की पूरी जमीन अपने नाम से कर सकता था। अगर ऐसा कोई कायदा है तो पूरी जमीन आज भारत की वक्फ बोर्ड की हो जाती थी। और दूसरी सोचने वाली बात यह है कि अगर इतना पावर वक्फ बोर्ड के पास होने के बावजूद वक्फ बोर्ड अगर ये नहीं कर, वक्फ बोर्ड ने नहीं किया, भारत की पूरी जमीन, पूरे लोगों की जमीन अगर उन्होंने हड़प नहीं किया, तो वो अच्छी संस्था है। वो सोच विचार करके अपने काम के लिए जो जरूरी है या जो लोगों ने चैरिटी करके दान देके वक्फ बोर्ड को दी हुई जमीन है, उतनी ही जमीन का मालिकाना हक बताने वाली संस्था है। ये बात अपन सिद्ध कर सकते हैं और अपने सामने ये बात वास्तविक बात है। लेकिन ऐसा अगर नहीं होता तो फिर हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी है वो बिना विचार किए हुए तो ये बिल्कुल सम्मति नहीं देते। जो भी इसमें सुधारना की बात कर रहे हैं तो सम्मति नहीं, कुछ तो इसमें गलत होगा। मेरे ख्याल से तो ऐसा भी हो सकता है कि जब से वक्फ बोर्ड है तब से आज तक ये भारत के बहुत सारे लोगों की वक्फ बोर्ड ने जमीन छीन ली हो। इसमें से वो जो बड़े बड़े उद्योगपति है या जमींदार है
या कोई पॉलिटिशियन है, जैसे कोई भी हो सकते हैं बड़े बड़े, मैं उसमें जी भी है, फडणवीस भी है, ये लोगों की जमीन हड़प ली क्या वक्फ बोर्ड ने अभी तक। और अपनी तो ठीक है, अपनी छीन ली को छीन ली, लेकिन बाकी अपने देश के गरीब लोगों की जमीन ना हड़प ले, इसलिए इसमें सुधार करना चाहते हैं, ऐसा है क्या? अमोल बाबू, तुमने जो बोला कि भाई मोदी जी ने कुछ सोच के ये बिल लाया होगा या ये बिल को सपोर्ट करा होगा, तो मोदी जी का कैसा है, मोदी जी ने अभी लोकसभा में मंगलसूत्र, भैंस, ये सब मुद्दे लाके एकदम तूफानी कार्यक्रम कर दिया था। और उसके लिए वो लोकसभा का इलेक्शन होकर अभी 3-4 महीने हो गए। ये 3-4 महीने में मोदी जी ने कुछ तूफानी करा ही नहीं। तो उनको ये लगा कि चलो कुछ तूफानी करते हैं, इसलिए उन्होंने ये बिल लाया ताकि भारत में सब उथल पुथल मच जाए, सब लोग, मुस्लिम लोग इनसिक्योर हो जाए, हिंदू लोगों को ये लगे कि अपनी जमीन सब मुस्लिमों ने हड़प लिया, अपने बाप दादाओं की जमीन है ये मुस्लिमों के पास गई, मुस्लिमों को ये लगे कि अपने बाप दादाओं ने दान दी हुई जमीन अब सरकार हड़प लेंगी। ये सब तूफानी करने के लिए मोदी जी ने ये बिल लाने का सोचे। उनको मनोरंजन के लिए कुछ तो भी चाहिए। लोगों को बेहाल होता हुआ देखे बगैर उनका दिल नहीं लगता। देश में के लोग जब बेहाल होते तभी उनके दिल को सुकून मिलता, इसलिए वो 3-4 महीने में, हर 3-4 महीने में कुछ ना कुछ तूफानी करने की सोचते रहते। और रही बात आपने जो पूछा कि उद्योगपति या कुछ बड़े लोगों की जमीन हड़पे क्या, तो एक बड़े आदमी को बहुत तकलीफ हो रही है वक्फ बोर्ड की वजह से। अपने जो मोदी जी के जो मित्र है, सबसे बड़े दोस्त, उनके बड़े भाई अंबानी जी, उनके पास उनका जो बंगला है मुंबई में, कुछ तो भी अंतानिया की एंटोनिया नाम का उनका बंगला है, वो जमीन खुद वक्फ बोर्ड से ली हुई है, वक्फ बोर्ड से छीन के ली हुई है। और वक्फ बोर्ड उसके खिलाफ, कुछ लोग वक्फ बोर्ड के हितचिंतक लोग कोर्ट में गए उसके खिलाफ। और कोर्ट की फिलहाल की सिचुएशन ये है कि अंबानी जी हारने वाले हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जमीन जो पर्पस के लिए दान करी हुई रहती है, तो अंबानी जी का जो बंगला है, वो बंगला किसका था, जो मालिक था, उसने अनाथालय के लिए दान किया था। और अंबानी जी ने वो गैर कानूनी तरीके से लिया और वहां पर अनाथालय के बजाय खुद का नाथालय चालू कर दिया। 27 मंजिली बंगला बनाया और वो बंगला कल अदालत के ऑर्डर से, कोर्ट के ऑर्डर से फिर से वक्फ बोर्ड के पास जा सकता, वो नहीं जाना चाहिए। इसलिए मोदी जी ने ये बिल लाया ताकि उनके दोस्त का बंगला बचा रहे। लेकिन मैंने तो ऐसा सुना कि वक्फ बोर्ड लोगों की जमीन छीनती है, वक्फ बोर्ड की कोई जमीन नहीं छीनता। अंबानी जी ने वक्फ बोर्ड की जमीन छीनी आप बोल रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मोदी जी ऐसे आदमी हैं, लोगों का हित का ही विचार करते हैं। आज तक 10 सालों से आप देखिए, 2014 से आप देखिए, जो निर्णय लिए हैं हमारे पंतप्रधान साहब ने, वो सब जनहित में लिए हैं। जनहित के विरुद्ध में कोई भी नहीं, समाज के विरुद्ध में, समाज में सब लोग रहते हैं, समाज सब है उसमें। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, बुद्धिस्ट भी है, ब्राह्मण भी है, जैन भी है, क्रिश्चियन भी है, सिख भी है। इन सब लोगों के हित में आज तक मोदी जी ने सब कदम उठाए हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं अभी कि अंबानी ने वक्फ बोर्ड से जमीन छीनी है पूरे देश में। और मुझे भी यहाँ तक मालूम है कि वक्फ बोर्ड लोगों की जमीन छीनता है, वो आगे ना छीने, इसलिए वो वक्फ बोर्ड के विधेयक में मोदी जी सुधार करना चाहते हैं। अमोल बाबू, जो वक्फ बोर्ड का कानून है, अभी फिलहाल नया कानून लाके, मैंने जो जैसा अपनी चर्चा चालू है, मैंने जो आपको बोला कि मोदी जी कुछ तो भी हर 2-3 महीने में तूफानी करना चाहते हैं, तो वैसा उन्होंने ये बिल लाया। आप इस बात को बिल पढ़ के समझ सकते, नया और पुराना बिल अगर आप समझते हैं, पढ़ते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो आप उसमें एक बात आपको दिखेंगी कि नए बिल में जो बोला हुआ है वो सुधारना के नाम पर वक्फ बोर्ड पर अन्याय करने वाला है, वक्फ बोर्ड के अधिकार सीमित करने वाला है। जहां पर वक्फ बोर्ड को जो सब अधिकार दिए हुए थे और जो पुरानी जमीनें थी, जो मुस्लिम लोगों के पूर्वजों ने दान करी हुई थी, जो पुराने जो कुछ राजा महाराजा थे,
कुछ बादशाह थे, उन्होंने जो मस्जिदों के लिए, दरगाहों के लिए या स्कूलों के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, एक 10वीं सदी की एक यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी के लिए जो ये सब जो दान करी हुई जमीन है, वो जमीन वक्फ बाय यूजर एक टर्म इन्होंने अभी नए कायदे में लाया, और उसमें यह बोला हुआ है कि जो 700, 800, 1000 साल के, 200 साल के पहले की दान की हुई जमीन है, उसके अगर कागज नहीं मिलते तो वो जमीन सरकार जमा हो जाएंगी, वो जमीन पर वक्फ बोर्ड की मालिकी हक नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि मोदी जी, आपको अगर याद होगा तो 4 साल के पहले मोदी जी ने लोगों के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए एनआरसी का प्रावधान लाया था कि जिसका कागज नहीं है वो भारत में नहीं रह पाएंगे। अब उन्होंने मुस्लिम लोगों के वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी पर एनआरसी लाया कि जिसका कागज नहीं है वो प्रॉपर्टी सरकार जमा हो जाएंगी, वक्फ बोर्ड का उस पर मालिकाना हक नहीं रहेगा या मुस्लिमों का उस पर मालिकाना हक नहीं रहेगा। अगर आप देखते हुए तो ये जो पुरानी अपने भी पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है, आपका भी जो पैतृक गांव होगा, वो गांव में आपके दादा की, परदादा की, उसके पहले के पीढ़ी की जो जमीन होंगी, उसके डॉक्यूमेंट्स मिलना मेरे हिसाब से नामुमकिन है। अगर नामुमकिन है तो हमारी भी जमीन फिर सरकार जमा हो जाएंगे क्या? हाँ, आज मुसलमानों की हो रही, कल आपकी भी होंगी। ये तो आज अगर वक्फ बोर्ड की हो रही तो कल मंदिरों की, हिंदू की मंदिरों की कैसे होंगी? मंदिर तो मंदिर है, वो तो भगवान का घर है ना। भगवान से कौन डॉक्यूमेंट मांगेगा? अमोल भाऊ, तुम क्या बात कर रहे हो? भगवान से कागज कौन मांगेगा? वो मोदी जी है, उन्होंने लोकसभा के इलेक्शन के इंटरव्यू में बोला हुआ है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं ऊपर से आया हुआ हूँ। वो भगवान से भी बड़े हो गए, क्योंकि आप जो बोल रहे हो भगवान से कागज कौन मांगेगा, तो अयोध्या में जो मंदिर बना वो उनके दोस्तों के लिए भगवान से भी लड़ सकते। उन्होंने उनके दोस्त अदानी जी और अंबानी जी को जगह देने के लिए अयोध्या के मंदिर के रास्ते पर जितने गरीब लोग अपने सब छोटे व्यापार कर रहे थे, वो लोगों के घर और व्यापार वहां से उठाकर उनको अयोध्या के बाहर फेंक दिया। वहां की जमीन 5 स्टार होटल्स के लिए और मॉल के लिए अंबानी अदानी को दिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने रक्षा मंत्रालय की 1300 एकड़ जमीन अयोध्या सिटी में जो थी वो उनके दोस्त रामदेव बाबा को और अदानी को दी। जो रक्षा मंत्रालय की जगह दे सकते, जो अदानी की, अंबानी के लिए लोगों के घर बार उजाड़ सकते, वो कल मंदिरों के भी कागज मांग के मंदिरों को भी उठा सकते। वो हमारे मंदिर हजारों साल पुराने हैं और वहां पे हजारों साल से भगवान बैठे हैं, और हजारों साल पुराने डॉक्यूमेंट कहाँ से मांगेंगे? यही बात जैसा मंदिर हजारों साल पुराना बैठा हुआ है, मंदिर के डॉक्यूमेंट 1000 साल के पहले के नहीं ला सकते। मंदिर की जगह, मंदिर कोई अतिक्रमण में नहीं बना। मंदिर, आपके गांव में कोई मंदिर होगा तो वो आपके पूर्वजों ने उसके लिए जगह दान दिया होगा, खेत दान दिए होंगे। अपने हर एक गांव में जो कुछ मंदिर है उनकी खेती भी है, उनकी जगह है, कुछ का रिकॉर्ड है, कुछ का नहीं है, तो वो अपने पूर्वजों ने दान दी हुई है। वैसे ही मस्जिदों की बोलो या कब्रस्तानों की बोलो या दरगाहों की बोलो, ये जो वक्फ बोर्ड के पास आज जमीन है वो भी मुस्लिम लोगों के पूर्वजों ने मस्जिदों के लिए, दरगाह के लिए, कब्रस्तान के लिए दान दी हुई है। वो अगर मंदिरों को, आपका जो बोलना है कि मंदिरों को कागज कौन मांगेगा और कैसा लाएंगे, 1000 साल पहले का मंदिर कागज कैसा लाएंगे, तो फिर यही बात मस्जिद को भी लागू होती, यही बात कब्रस्तान को भी लागू होती, यही बात दरगाह को भी लागू होती, यही बात वक्फ बोर्ड को भी लागू होती। तो फिर जब आपके मोदी जी वक्फ बोर्ड को कागज मांग सकते तो कल वो मंदिर को नहीं मांगेंगे, इसकी क्या गारंटी? वो आप ये बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने किसी की भी जमीन नहीं छीनी, यहाँ तक कि सरकार की भी नहीं, कोई कारपोरेट की भी जमीन वक्फ बोर्ड ने छीनी नहीं। तो फिर वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख प्रॉपर्टीज, ये पाकिस्तान से आई, चीन से आई, या बांग्लादेश से आई, या ब्रह्मदेश से आई? बोलिए। अमोल भाऊ, आपका जो बोलना है कि वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख प्रॉपर्टीज है, तो ये
सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन है। आप अगर देखते तो इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है 9 लाख प्रॉपर्टीज है करके। और रही बात वक्फ बोर्ड ने लोगों की जमीन छीनी या सरकार की जमीन छीनी, तो मैं आपको एक अच्छा उदाहरण दे सकता। एक उदाहरण अपने लोकल का, अपने अचलपुर का उदाहरण है। उसके पहले मैं आपको एक कुछ पूरे भारत देश के अलग राज्यों के उदाहरण भी बता सकता कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर कर्नाटक गुलबर्गा में एक यूनिवर्सिटी बनाई और वहां पर हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पर शिक्षा का काम हो रहा। तो मेरे हिसाब से यह है कि पूरे भारत देश में अगर देखा जाए तो अलग अलग राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ही कब्जा वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी पर सबसे ज्यादा है। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि अचलपुर का जो उपजिला रुग्णालय है, अचलपुर का उपजिला रुग्णालय वक्फ बोर्ड के जमीन पर है। और ये जो भी जनता के हित के जो संस्थान है, जो वैद्यकीय संस्थान है, हॉस्पिटल्स है या यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, ये जो वक्फ बोर्ड के जमीन पर अलग अलग राज्य सरकारों के या केंद्र सरकार के शुरू है। तो पिछले 70 सालों में वक्फ बोर्ड ने कभी भी एक बार भी किसी राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को हमारी जमीन हमें वापस करो इस तरह का कोई भी अपील नहीं करा या इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट राज्य सरकार के पास नहीं भेजा। इसका मतलब यह है कि वक्फ बोर्ड जो जमीन सरकार ने उनके पास से अच्छे काम के लिए वो जमीन वक्फ बोर्ड ने सरकार को दे दिए, ये आप समझ सकते। ठीक है बहू, अभी तक आपने जो कहा वो मेरे पूरे समझ में आ गया। मैं ये 4-5 दिन से वो टीवी और मोबाइल पे सब देख रहा था कि वक्फ बोर्ड गलत है, उसमें सुधार ना करना पड़ता। लेकिन आपसे बातें करके आपने जो बताया वो ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड सही है। ये जानबूझ के उसके इसमें काड़ा कर रहे, ऐसा मुझे लगता है ये सरकार। ये मुल्क कैसा है मालूम है क्या? अपन अपने पूर्वजों से शिवाजी महाराज से लेके तो अभी तक या शिवाजी महाराज के भी पहले जो अपना देश है, अपना राज्य है, वो एक अच्छे संस्कारों का राज्य है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और सभी जात धर्म के लोग अच्छी तरीके से रहने वाले लोग हैं। वो सब अच्छा माहौल भाईचारा बिगाड़ने के लिए ये बीजेपी सरकार द्वारा और ये आरएसएस के संगठन द्वारा ये सब योजनाएं लाई जाती और लोगों के दिमाग में कचरा डाला जाता कि आपने मुस्लिमों का विरोध करने को ना या किसी मुस्लिम ने हिंदू का विरोध करने को ना। इसके लिए ये सभी नए नए बिल और नए नए कारनामे किए जाते। आपके जैसे और मेरे जैसे नागरिकों का काम है कि जब भी अपने को कुछ लगे कि कहीं गलत हो रहा है तो एक दूसरे के साथ बात करे, एक दूसरे के साथ डिस्कस करे। अपने दोनों के डिस्कशन से समाधान नहीं हुआ तो उसके आगे जाके कोई जो कायदा जानने वाला आदमी है या जो पढ़ने वाला आदमी है, जो समझने वाला कोई बंदा है, उसके पास जाके वो बात को समझना और उसके बाद अपन ने प्रतिक्रिया देना। इस तरीके से अगर अपन आगे बढ़ते तो ये देश ठीक रहेगा। नहीं तो अपन ने अगर व्हाट्सएप पर जैसा आया वैसा बाहर फेंकना शुरू किया तो कल जाके ये हिंदू को भी दिक्कत हो सकती है, मुसलमान को भी दिक्कत हो सकती। इसलिए ये अपनी जिम्मेदारी बनती है। आप मेरे पास आए ये बात के लिए, आपने मेरे से डिस्कशन किया, आपका जो आपके दिल में जो संदेह था वो दूर हो गया। और भी कुछ आपको इसके बारे में कुछ सुनने के बाद व्हाट्सएप पर या टीवी पर कुछ सुनने के बाद अगर कुछ लगा तो आप मेरे से भी डिस्कस कर सकते हैं। मेरे कोई जवाब से आपका समाधान नहीं हुआ तो कोई कायदे पंडित से जाके मिलकर डिस्कस करके अपन दोनों इसका समाधान निकालेंगे और यहाँ का भाईचारा और यहाँ की बंधुता अपन कायम रखेंगे।